हेलो एवरीवन, आई थिंक बाय नाउ आपको समझ आ गया होगा कि आज एक और नई कंट्री हम एक्सप्लोर करने के लिए आ गए हैं। सो दिस टाइम वी आर इन हांगकांग। तो मैं और रिया हम दोनों यहाँ पहुँच चुके हैं। सो नाउ अब हम यहाँ पे 7 दिन के लिए हैं। सो 7 दिन के हिसाब से तो 2 दिन तो हम रहेंगे, 2 या 3 दिन रहेंगे मकाओ में। देन लेटर ऑन विल ट्रांसफ़र आवर जर्नी टू हांगकांग मेन सिटी एंड वहाँ पे भी कुछ अट्रैक्शंस को एक्सप्लोर करेंगे। तो स्टे ट्यून्ड, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग राइड होने वाली है एंड दिस इज़ द फर्स्ट टाइम वी आर एक्सप्लोरिंग अ न्यू कंट्री आउट ऑफ द रेगुलर थाईलैंड, बाली एंड मलेशिया हम जाते रहे हैं। तो आपको मैं काफ़ी कुछ समझाऊंगा, इसमें इमिग्रेशन प्रोसेस समझाऊंगा आपको, कैसे मकाओ विदाउट गोइंग थ्रू द हांगकांग इमिग्रेशन कैसे करना है, वो सब आपको मैं इस पूरे चैप्टर में समझाऊंगा। तो स्टे ट्यून्ड, कहीं ना जाना। अगर आप हांगकांग जाने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, सो दिस इज़ द बेस्ट वीडियो फॉर यू टू गो थ्रू। सो स्टे ट्यून्ड, वी हैव सो मच फॉर यू कमिंग अप। तो जैसे हम अभी मकाओ की तरफ जा रहे हैं, तो हम विदाउट डूइंग द इमिग्रेशन एट हांगकांग एयरपोर्ट हम अभी सीधा मकाओ की तरफ जाएंगे। तो जस्ट गिविंग अ गाइडलाइन, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे बोर्ड्स लगे मिलेंगे जहाँ पे मकाओ, मेनलैंड और ये ट्रांसफर डेस्क E1 E2 लिखे हुए हैं। तो आपको बेसिकली E2 की तरफ जाना है लेवल 5 पे, जहाँ पे आपको जाके फेरी टिकट्स खरीदनी होती है। आपका लगेज टैग देना पड़ता है एंड वो आपका लगेज अकॉर्डिंगली उसके ऊपर लोड कर सकते हैं। देयर आर 2 वेज टू डू दिस। वन वे इज़ वाया फेरी, वन वे इज़ वाया बस। तो जो बस होती है वो वैसे तो कॉम्प्लीमेंट्री होती है, टेक्स लिटिल बिट मोर टाइम देन फेरी, क्योंकि एक फेरी नॉर्मली 1 घंटा लेती है और जो बस होती है, बस टेक समवेयर अराउंड 1.5 to 2 hours depending upon the traffic, the you could say the boarding time of the entire passengers, because they want the seats to be full. तो आपको आपकी चॉइस है कि आप कैसे बेसिकली आप कौन सा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट प्रेफर करते हैं मकाओ जाने के लिए। वी आर राइट नाउ ट्राइंग टू गेट अ फेरी एंड तो अभी हम E2 की तरफ जा रहे हैं। तो E2 पे जाके हम अपना बोर्डिंग पास, अपना लगेज टैग्स उनको देंगे एंड चेक करेंगे कि कौन सा टाइमिंग है फेरी का, जो नेक्स्ट फेरी आ रही है अभी। देन अकॉर्डिंगली वील सी दैट कि कौन सी टाइम की फेरी हमने बुक करनी है। अगर हमें लगा कि फेरी का टाइमिंग हमारे से सूट नहीं कर रहा, देन पॉसिबली वी टेक अ कोच और अ बस सर्विस। सो ये रहा हमारा ट्रांसफ़र एरिया, ये देखिए। तो यहाँ पे हम जाएंगे ऑल बोर्डिंग गेट्स की तरफ। It's for the Macau transfer basically. Go down. I thought you had flight again. तो अभी हम नीचे जा रहे हैं, तो एस्केलेटर से अभी हम थोड़ा गलत गाइड कर दिया किसी ने हमें। तो अभी हम नीचे जा रहे हैं यहाँ से एस्केलेटर से। तो और आपको ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। एट द फर्स्ट, मतलब ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्रैवल आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग सकता है, बस सिंपल रूल है, कीप फॉलोइंग द बोर्ड। बस आपने बोर्ड को फॉलो करना है, आपने E2 पे जाना है। ये देखो, तो यहाँ से अभी एक MRT आएगी, वो MRT हमें हमारे बोर्डिंग गेट्स की तरफ लेके जाएगी। ये देखिए सारे लाइन से MRT का वेट कर रहे हैं, विच विल टेक अस टू द बोर्डिंग गेट्स। तो वहाँ से हमें E1 E2 गेट का भी पता चलेगा। 列车将于1分钟内到达。請小心上車。Please board the train。请小心上车。 Clear at train door and please hold the handrail during the whole journey. 请勿靠近车门，并请沿途紧握扶手。请走给检查好车门。Please exit from the train. 请所有乘客下车。请所有乘客下车。Please exit from the train. 请所有乘客下车。 तो ये देखिए, ये हम आ गए हैं यहाँ पे
गेट E1 E2 पे, और ऐसे आपको असिस्टेंट्स यहाँ पे दिखेंगे जो अगर आपको कोई असिस्टेंस चाहिए तो यू कैन ऑलवेज कंसल्ट देम। ये अभी हम एस्केलेटर से ऊपर जाएंगे टुवर्ड्स द इमिग्रेशन एंड ये आपके टिकटिंग गेट्स एंड फॉर द फेरी एंड द बस। और ये हम आ गए हैं एयरपोर्ट की ड्यूटी फ्री पे, राइट। ये इनका ड्यूटी फ्री स्टेशन है। तो यहाँ पे हमें सीधा जाना है, ध्यान रखना सीधा जाना है, आपने कहीं और नहीं जाना, कोई ट्रांसफ़र अलग डेस्क नहीं जाना। अगर आप मकाओ जाना चाहते हो तो E2 की तरफ ही आपने जाना है। ये इनका फेरी डेस्क मिल गया हमें। जैसे मैंने आपको बताया था E2, तो यहाँ से फेरीज़ की टिकट बुकिंग होती है। तो यहाँ से मेनलैंड चाइना के लिए भी जाती है और मकाओ के लिए भी जाती है। तो अभी हम इनसे पूछेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली हमारा फर्स्ट टाइम है, हमें पता नहीं है अभी। तो अभी हम इनसे पूछेंगे कि अगर हमें मकाओ जाना है तो नेक्स्ट टिकट कौन सी अवेलेबल है। अभी प्लान में थोड़ा चेंज आया है, हमें पता चला है कि अभी इन्होंने एयरपोर्ट से फेरीज़ डायरेक्टली बुक अब बंद कर दी हैं। उसके लिए अगर आपको बुक करनी है फेरीज़ टू मकाओ तो अब उसके लिए आपको मेन सिटी सेंटर से करवाना पड़ेगा। तो अब यहाँ से हमें सिर्फ कोच सर्विस मिली है, जो कोच सर्विस हमें वहाँ पे मकाओ तक लेके जाएगी, एक सेंटर पॉइंट तक। और उन्होंने अभी हमें टिकट्स दे दी, हमारा लगेज टैग ले लिया, और अभी हमारा बैगेज ट्रांसफ़र वो कोच में करेंगे। एंड दे हैव ऑल्सो गिवन अस दिस स्टिकर। तो दिस स्टिकर इज़ काइंड ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ द पैसेंजर्स हु आर ट्रैवलिंग टू मकाओ। तो अभी अपन नीचे जाएंगे, नीचे जाके एक फ्लोर नीचे जाना है हमें, वहाँ से MRT लेके बस टर्मिनल पे जाना है। एंड वो बस टर्मिनल से हमें अपनी कोच पकड़नी है, विच इज़ इन द नेक्स्ट 15-20 मिनट्स। तो अभी जाऊँगा, आपको मैं और इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा। सो लगे रहिए मेरे साथ, बने रहिए। दिस इज मोस्ट टू वॉच इन दिस ट्रिप। ये देखिए, ये यहाँ पे होगा, बोर्ड लगा होगा कोच फेरी बोर्डिंग। तो अपने को हमें यहाँ पे जाना है, यहाँ पे टिकट से चेक करेंगे, और ये स्केड्यूल भी है यहाँ पे सारा। ओके, अभी हमारी वेटिंग बोला उन्होंने 3 o'clock का। तो ओके, विल वेट, तब तक हम थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं, कुछ खा भी लेते हैं। तो अभी हमारे कोच का बोर्डिंग टाइम जो है, जो वेटिंग टाइम है, जो हमें गेट के अंदर अलाउ किया जाएगा, दैट इज़ लोकल 3 PM हांगकॉन्ग टाइम। तो तब तक हमारे पास अभी थोड़ी फुर्सत थी, तो वी थॉट कि अभी थोड़ा एक कॉफ़ी वगैरह या कुछ टी अभी लिया जाए, बिकॉज अभी हम ट्रैवल से बहुत थके हुए हैं। हालत देखो मेरी। अच्छा, ठीक है, समझ गया। तो हमें अभी एक कैफ़े मिला है बाय द नेम सुपर। काफ़ी ऑथेंटिक एक ब्रेकफास्ट प्लेस या लंच प्लेस लग रही है। एंड दे हैव फ्रेशली मेड नूडल्स और ऐसे हैनान चिकन, सिंगापुर स्टाइल, अलग अलग बोल्स हैं इनके पास। एंड द किचन इज़ वेरी क्लीन। तो देखिए, आई थिंक ये पोर्क बेली वहाँ पे वो कुक कर रहे हैं, थॉ कर रहे हैं उसको। बट काफ़ी अच्छी वैरायटी है इनके पास। तो वी हैव ऑर्डर। तो ये हमारा, थैंक यू, तो हमने यहाँ पे ये इनका योंगबोंग ट्राई किया था, जो इनकी कॉफ़ी है। दे से दैट इट्स अ स्पेशलिटी कॉफ़ी। तो वी विल ट्राई दैट फॉर द फर्स्ट टाइम। पहले तो मैं एक मिल्क टी ऑर्डर करने लगा था, बट देन आई थॉट ऑफ गिविंग योंगयांग चांस एक्चुअली। तो लेट्स सी कैसा निकलता है।
नाउ आई अंडरस्टैंड व्हाई दे सेड कि दिस इज अ स्पेशलिटी कॉफी, क्योंकि इसके अंदर उन्होंने टी मिक्स कर रखी है. सो इट इज अ लोकल स्पेशलिटी विच इज नेम्ड एज योंगयांग. एंड इसकी स्पेशलिटी ये है कि इसके अंदर कॉफी और टी दोनों मिक्स है. तो राइट नाउ आई एम गेटिंग अ वेरी प्लेजेंट फ्लेवर. इट इज नॉट बैड, ऑनेस्टली टेलिंग यू. इट इज नॉट एब्सर्ड, इट इज नॉट अबनॉर्मल, इट्स नॉट वेरी अनयूजुअल, पर बहुत अच्छा ब्लेंड आया है ये फ्लेवर का. I think I might try making this while I'm back in India. थैंक यू. तो अब हम एंटर कर गए हैं फेरी बोर्डिंग एरिया. हमारी टिकट स्कैन कर ली उन्होंने. तो अब नीचे जाएंगे बस टर्मिनल की तरफ. आई विश फेरी का हमारा प्रोविज़न होता, मज़ा आता. थोड़ा लहरों से टकराते हुए जाते, बट ठीक है, आप क्या कर सकते हैं. अब रूल चेंज हुए हैं. समबडी टोल्ड अस कि एक्चुअली ये रूल रिसेंटली चेंज किया उन्होंने ड्यू टू लॉट ऑफ थंडर स्टॉर्म्स एंड कोविड के टाइम पे भी ये रोक दिया गया था. बट ठीक है, नेवरदलेस एज लॉन्ग एज हम मकाओ जा रहे हैं तो ठीक है. बस भी चलेगी, ट्रेन भी चलेगी, रिक्शा भी चलेगा, लेके जाओ बस. तो अब हम आगे हैं जो यहाँ की MRT है वहाँ पे, जो हमें बस टर्मिनल तक लेके जाएगी. आपको वैसे एक जानकारी दे दूँ मैं छोटी सी, कि ये जो टर्मिनल है, इस टर्मिनल को स्काई पियर भी बोला जाता है. आप काफ़ी बार इंफॉर्मेशन वीडियोस में देखेंगे, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ. ये है स्काई पियर टर्मिनल, राइट. और ये देखिए, तो ये जो स्काई पियर टर्मिनल है, यहाँ से आपको सारी जो कोच है या फेरी का ट्रांसफ़र है मकाओ के लिए, तो वो यहाँ से मिलेगा आपको. तो आपने हांगकांग इमिग्रेशन से नहीं जाना. अगर आप मकाओ जाना चाहते हैं, अगर आप इंडिया से आ रहे हैं एंड स्ट्रेट अवे अगर आप मकाओ जाना चाहते हैं, यू विल नॉट कम वाया हांगकांग इमिग्रेशन. तब आपको बाहर से निकलना पड़ेगा. बाहर से ये स्काई पियर, किसी से भी आप पूछ सकते हैं, स्काई पियर टर्मिनल की तरफ जाना है हमें. तो द स्टाफ विल ऑल्सो गाइड यू. अदरवाइज आप थोड़ा अगर साइंस को देखेंगे, जैसे ये साइन है, अगर आप इन साइंस को फॉलो करेंगे, आपको वैसे भी वेरी इजीली स्काई पियर का रास्ता मिल जाएगा. अभी बस हमारी ट्रेन आ गई है. जस्ट वेटिंग फॉर द ट्रेन. उसको बोर्ड करेंगे, देन वी विल रीच द स्काई पियर एंड वहाँ से हम बस टर्मिनल की तरफ भी जाएंगे. तो हमारी ट्रेन भी आ गई है. अभी ट्रेन आ गई है, हम अभी एंटर करेंगे. राइट. तो सर आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, हमें जो टिकट्स मिली थी, तो ऐसी टिकट्स हमारी जगह ऐसे आपको टिकट्स दे देंगे और आपने उधर आपका लगेज टैग वो पेस्ट कर देंगे, तो एयरलाइन का जो आपने उनको देना है लगेज ट्रांसफर के. और ये आपको स्टिकर्स देंगे. तो 2 स्टिकर्स देंगे. एक तो आपको लगाना है यहाँ पे आपकी चेस्ट पे, आपकी शर्ट पे. दूसरा आपको देंगे ये जब आपको लगेज करेंगे, स्टिकर आपको लगाएंगे टैग के ऊपर. अब हम आ गए हैं अपने टर्मिनल पे. यहाँ से हमने एग्जिट किया है. तो अगेन एज आई टोल्ड यू, आप अपने लिए लाइफ बहुत इजी बना सकते हैं. यहाँ पे बहुत कुछ एक्सप्लेन बहुत अच्छे तरीके से कर रखा है. अब जैसे ये देखिए, इन्होंने डिपार्चर यहाँ पे बना रखा है ऑलरेडी. यहाँ पे साइन भी लगे हुए हैं कोच के और फेरी के. और यहाँ पे भी आप देखेंगे तो इधर भी बोर्ड लगे हैं. तो आपको एक लेवल ऊपर जाना है वो टर्मिनल के लिए. तो व्हील को 1 टर्मिनल आप तो ये हम आगे हैं ऊपर. तो ये देखिए, ये आपको ये देखिए बैगेज रिक्लेम, यहाँ पे स्काई पियर टर्मिनल ट्रांसफ़र कोच, ठीक है, शॉप्स, बर्थ्स सब मिल जाएगा आपको यहाँ पे. और यहाँ पे आपके कोच का स्केड्यूल भी दिख जाएगा. तो आप अपने टिकट से देख के अपने स्केड्यूल भी चेक कर सकते हैं कोच का. एंड यहाँ से अगर आपको थोड़ा सा एक्सचेंज करवाना है, आप एक्सचेंज भी करा सकते हैं अपनी फॉरेक्स को. ये देखिए हर तरफ साइंस होंगे, तो यू डोंट हैव टू वरी, द साइंस विल गाइड यू एवरीवेयर. ये देखिए सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे एज इट इज़ मिलती रहेंगी.
एज आप प्रोसीड करेंगे आप देखेंगे यहाँ पे पिकअप एरिया, बैगेज क्लेम, स्काईपियर फेरी ट्रांसफ़र, और ये देखिए वेटिंग लाउंज भी होता है जो कोच के लिए होता है। अब जैसे हमारी 3:30 की है तो 3 बजे इन्होंने हमें एंटर करने दिया। तो ये देखिए अभी हम अपने लगेज का वेट कर रहे हैं। आप व्यू देखिए, इतना प्यारा व्यू है। ओफो, आई एम नॉट श्योर ये कौन सा हार्बर है, ये कौन सा लेक है, बट ब्यूटीफुल व्यू। और वेदर इतना अच्छा हो रखा है यहाँ पे। मेरे को भी पता चला था कि भी पिछले कुछ दिनों में बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, थंडर स्टॉर्म्स आए हैं। इनफैक्ट 2-3 दिन पहले तो दे डिक्लेयर्ड इट एज ब्लैक रेन। ब्लैक रेन इज़ लाइक द हाईएस्ट लेवल ऑफ वार्निंग साइन फॉर हांगकांग, जब उनको लगता है कि बहुत ज़्यादा थंडर स्टॉर्म्स आ रहे हैं या बहुत ज़्यादा आंधी तूफान आ रहा है। एंड काफ़ी जगह फ्लड भी हो गई थी यहाँ पे। सो बट ठीक है, टुडे वेदर इज़ प्लेजेंट। आई जस्ट होप, आई प्रे टू गॉड कि आज बारिश ना हो और मेरे व्लॉग्स भी ना ख़राब हो। तो आप भी मेरे साथ प्रे कीजिए तो मैं आपको और भी ऐसी चीज़ें दिखा सकूँ। लगेज बेल्ट से कलेक्ट कर लिया है। अभी हम जाते हैं, हमारा बोर्डिंग टाइम हो चुका है। उसको स्टिकर देना ज़रा। तो अभी हमारा लगेज आ गया है, हम जा रहे हैं। बस हमें टिकट पंच करवानी है। बस लो जी, हम चल पड़े हैं अपनी कोच की तरफ। शैल वी लीव द बैग है? ठीक है भाई, थैंक यू। तो हमने अपना बैग छोड़ दिया वहाँ पे। अब हम प्रोसीड कर रहे हैं। ये बैग अपने अभी हमारे कोच में लोड कर देंगे। अब यहाँ पे चेक पॉइंट पे हम अपनी टिकट एक बार दोबारा दिखाएंगे। पंच इधर पंच करना, ये वाला QR कोड। मेरी टिकट भी लेके चली गई बदतमीज। और ये हम एंटर कर गए। ये देखो, ये मरवाएंगे मेरे को बाहर देश में किसी दिन। मेरी टिकट लेके चली गई। तो नाउ वी आर गोइंग अप। अब यहाँ से हम जाएंगे सीधा वेटिंग लाउंज पे। और वो रही हमारी बस जो, और जस्ट टू लेट यू नो, ये फ्री सर्विस होती है। देयर इज़ नो चार्ज फॉर दिस। एंड बाय द वे, व्हाइल आई एम रिकॉर्डिंग द बस, एक बार आप वो देखिए। हाँ, तो ये इधर मकाओ पोर्ट है और ये पोर्ट सर्विस होती है इनकी। लुक एट द वेदर। ओह, ये रही हमारी कोच। और एक बार लास्ट स्कैन यहाँ पे भी होता है टिकट का। थैंक यू। और ये रही हमारी बस की काफ़ी कंफर्टेबल लग रही है। और सीट ढूंढ रहे हैं, बस अपनी सीट भी मिल गया है। तो हम बैठ गए यहाँ पे अब कोच के अंदर। बस कोच इज़ अबाउट टू डिपार्ट। दे आर वेरी पंक्चुअल। थोड़ा इनको हल्का सा डिले हुआ है बिकॉज ऑफ द लगेज लोडिंग, अदरवाइज एवरीथिंग ऑलमोस्ट सेट एंड वी रेडी टू गो टू मकाओ। तो जैसे मकाओ पहुँचते हैं फिर आपको मैं आगे का दिखाता हूँ व्हाट मकाओ हैज़ टू ऑफर। मकाओ के पास और क्या क्या चीज़ें हैं टूरिस्ट को ऑफर करने के लिए। तो आप मेरे साथ बने रहिएगा एंड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, राइट? एंड कीप फॉलोइंग, कीप वॉचिंग आवर कंटेंट, कीप सपोर्टिंग अस एज मच एज यू कैन सो दैट वी कैन गेट मोर एंड मोर कंटेंट फॉर यू। सो स्टे ट्यून एंड बने रहिएगा मेरे साथ। अभी बहुत कुछ आप लोगों के लिए आगे है ना जी। ओके गाइस, टेक केयर। Cold-hearted, but I just
taking the world, you'll see. They'll be calling me, calling me. They'll be calling me royalty. Best to give me your loyalty, 'cause I'm taking the world, you'll see. They'll be calling me, calling me. They'll be calling me royalty. तो फाइनली हम आ गए हैं मकाओ बस टर्मिनल पे। तो अभी हम अपना बस लगेज बैग यहाँ से कलेक्ट कर रहे हैं बस से, एंड अभी इधर से ही हम इमिग्रेशन की तरफ प्रोसीड करेंगे। यहाँ पे भी इमिग्रेशन का प्रोसेस है और यहाँ पे ऐसे इनके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं गाइड करने के लिए, जो हमें इमिग्रेशन की तरफ लेके जाएंगे। अगर आप ये देखेंगे, ये देखिए यहाँ पे लिखा है मकाओ अराइवल हॉल, तो आपको इस तरफ तो ही जाना है, राइट। आज वेदर काफी क्लाउडी है, बारिश अभी भी हो रही है। तो अब ये देखिए इतना क्लाउडी है कि इनका बैग खुद ही चल रहा है अपने आप में। एनीवेज, यहाँ से हमें सीधा एस्कॉर्ट किया जा रहा है टुवर्ड्स द इमिग्रेशन लाइन। यहाँ पे प्रोसेस है, दो इंडियंस के लिए वीजा ऑन अराइवल है यहाँ पे, राइट, और उसका कोई चार्ज नहीं है एज सच, बट यू हैव टू गो थ्रू दिस प्रोसेस इफ यू आर ट्रांजिटिंग फ्रॉम हांगकांग टू मकाओ। तो ये रहा यहाँ का मकाओ का अराइवल हॉल इमिग्रेशन का। तो अराइवल पे आप जाएंगे, राइट, आपको अराइवल हॉल में एंटर करना है। यहाँ पे तो अगेन रिमेंबर कि आपको अगर करना है, आपको सिर्फ साइंस को फॉलो करना है। ये देखिए यहाँ पे एस्केलेटर स्टेयर्स भी हैं, एलिवेटर भी है, तो वी हैव टू गो टू द एलिवेटर। एलिवेटर वैसे सामने भी है। I think we will rather prefer escalators only, पर I think escalators are for people जिनके पास कम लगेज या वो है हैंड बैगेज है, जिनके पास जैसे ट्रॉली बैग है, जैसे हमारे पास ट्रॉली बैग्स हैं, तो उसके लिए फिर दे प्रेफर अस टू गो वाया एलिवेटर्स, नॉट एस्केलेटर्स। तो ऐसे हम एलिवेटर्स के अंदर जाएंगे।
द एलिवेटर्स विल टेक अस टू द नेक्स्ट लेवल अपस्टेयर्स। तो हम आ गए हैं यहाँ पे ऊपर वाले फ्लोर पे अब। तो नाउ वी आर प्रोसीडिंग टू द अराइवल हॉल, जहाँ से हमें ये देखिए जैसे लिखा है यहाँ पे टू मकाओ, तो यहाँ पे हमें इमिग्रेशन का गेट देखना है एंड वहाँ से हमें बस स्टैंपिंग करवानी है एंड देन वी आर गुड टू गो। बहुत ही बड़ा अराइवल हॉल है एंड बिलीव मी आज कम बिजी है, अदरवाइज़ यहाँ पे बहुत रश होता है, बहुत लंबी लंबी क्यूज़ होती हैं। बट द प्रोसेस इज़ वेरी सीमलेस, द प्रोसेस इज़ वेरी सिंपल। आपको ज़्यादा लंबी लाइनों में नहीं खड़ा होना एंड स्ट्रेट अवे आपको बस अपना पासपोर्ट दिखाना है, पंच इन करना है एंड देन यू आर गुड टू गो। सो आई थिंक हमें यहाँ जाना है विजिटर्स लाइन में, क्योंकि वहाँ पे रेजिडेंट्स हैं, तो यहाँ पे सेंटर वाली में आ जाता हूँ। ये आ गए और यहाँ पे विजिटर लाइन में हमें बस अपना पासपोर्ट पंच करवाना है। हाँ, अभी एक और इन्फॉर्मेशन मिली हमें, हम जैसे अभी विजिटर्स की लाइन में घुस गए थे तो किसी ने हमें गाइड किया कि विजिटर्स की लाइन यहाँ पे कुछ लोगों के पास ऑलरेडी अराइवल कार्ड्स होते हैं। तो हमारा अराइवल जैसे हमारा पासपोर्ट है, हमारी आइडेंटिटी, तो हमें यहाँ पे पासपोर्ट के ऊपर जाना पड़ेगा, पासपोर्ट वाली लाइन में जाना है आपको, नॉट द अराइवल लेन। अब हमने यहाँ से टर्मिनल एग्जिट कर लिया है। इमिग्रेशन पे ऑब्वियसली वो अलाउ नहीं करते आपको वीडियो या फोटोग्राफी करने के लिए। एनीवेज हम आगे हैं, हमारा यहाँ का भी वीज़ा हो गया है क्लियर एंड नाउ वी आर लुकिंग फॉर अ कोच जो हमारे होटल के बिल्कुल पास हो या जाती हो। तो अभी आप देखेंगे यहाँ पे पूरा ये बस टर्मिनल है सारा, वो वहाँ पे कोचेस खड़ी हैं और देखिए ऐसे मिनी मिनी वैन्स, मिनी बसेस जाती हैं। तो दे डू नॉट ड्रॉप यू टू एग्जैक्ट एड्रेस, बट कभी कभी क्लोज बाय डेस्टिनेशन पे भी उतार देती हैं आप। तो ये देखिए अब यहाँ से हम ट्रांजिट करेंगे अपनी डेस्टिनेशन एड्रेस पे। तो अभी हम यहाँ पे एक कोच लिया हमने जो पॉन्टे 16 और सोफिटेल मकाऊ का रूट है जिसका। अब हमारा होटल जो है, हमारा होटल पॉन्टे 16 से जस्ट वॉकिंग डिस्टेंस पे है 10-15 मिनट्स का। सो वी आर टेकन दिस कोच राइट नाउ। अब जैसे ही कोच फुल हुई फिर वी विल डिपार्ट आई थिंक द नेक्स्ट 10 मिनट्स। और ये कोच अगेन ये भी एक फ्री ऑफ कॉस्ट कोच होती है। दीज आर रन बाय ऑल दीज बिग होटल्स फॉर द कन्वीनियंस ऑफ द कस्टमर्स एंड ऑल्सो एक उनकी भी मार्केटिंग है। कहीं ना कहीं ये कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने की भी उनकी स्ट्रैटेजी होती है, बिकॉज मकाओ इज द हब ऑफ casinos and they urge the customers to come and participate in the casino activities and all that, and even in fact they have very good royal buffets in their hotels. तो उसके लिए भी such kind of services are offered free of cost by the hotels. तो बस हम वेट कर रहे हैं अभी, जैसे बस फुल होते हैं then we are good to go. Then पॉन्टे 16 पे हम उतर के फिर then I'll show you around Macau.
वॉकिंग डिस्टेंस पे जाएंगे। तो ये हमारी बस रहेगी जो हमें यहाँ पे लेके आई थी। अब एक और कोच आई है, तो ये देखिए सारे कैसीनो होटल की तरफ आगे आगे प्रोसीड कर रहे हैं। बट हमें अपने होटल जाना है, तो हमारा होटल यहाँ से 10-15 मिनट की दूरी पे है, तो वील वॉक आवर वे। एंड ड्यूरिंग द ट्रिप, द ट्रांजिट, मैं आपको थोड़ा मकाओ के बारे में और भी दिखाऊंगा, और क्या क्या शॉप्स हैं, क्या क्या इधर स्टोर्स हैं, तो उसका भी आपको एक शो राउंड दिलवाऊँ।